हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो आज की जो मूवी है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो भी 1998 में ही आई थी और इस फिल्म का नाम था डोली सजा के रखना, जिसे प्रियदर्शन ने बनाया था। प्रियदर्शन साउथ के और बॉलीवुड के काफ़ी जाने माने डायरेक्टर हैं। इन्होंने बहुत सारी कॉमेडी फिल्म्स बनाई हैं, जैसे कि हंगामा, हलचल, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी। और काफ़ी इनकी फिल्मों को लोग पसंद भी करते हैं। और ये जो फिल्म थी ये कॉमेडी से ज़्यादा एक रोमांटिक मूवी थी और एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। और इस फिल्म में ज्योतिका, अक्षय खन्ना और इस फिल्म में जो थे स्पेशल अपीयरेंस के लिए अमरीश पुरी जी भी थे। और इस फिल्म के गानों का जो संगीत था वो AR रहमान ने दिया था, जिसके गाने आज भी बहुत सूदिंग लगते हैं। और इस फिल्म में एक तरीके से ज्योतिका, जिन्हें आप शैतान मूवी में देख चुके हैं अजय देवगन की पत्नी का रोल करते हुए, उन्होंने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वो बात अलग है कि ये डेब्यू उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने साउथ की मूवीज़ की और वहाँ पर फिर उनकी मुलाकात जो हुई वो सुपरस्टार सूर्या से हुई। फिर उनसे शादी हुई, बच्चे हुए और अभी भी वो काम कर रही हैं। कुछ सालों के ब्रेक लेने के बाद उन्होंने वापस से साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और काफ़ी अच्छे अच्छे रोल्स किए। और अभी हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में एक तरीके से दोबारा से अपने आप को रीलॉन्च किया शैतान मूवी से। तो ये ज्योतिका का एक छोटा सा करियर था बॉलीवुड में, जो इस फिल्म के साथ में शुरू हुआ लेकिन सक्सेसफुल हुआ नहीं। ज्योतिका बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री नगमा की हाफ सिस्टर भी हैं। नगमा को आप लोग जानते ही होंगे, उन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं संजय दत्त के साथ, सलमान खान के साथ बागी मूवी करी थी। और उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम किया है। रवि किशन और उनकी जोड़ी काफ़ी पसंद की जाती थी। आजकल वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं, वो पॉलिटिशियन भी बन चुकी हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ज्योतिका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थी, तो फिर भी बॉलीवुड में उनका कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर उन्होंने साउथ इंडस्ट्री की तरफ रुख किया, जहां उनको काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फिर उन्होंने कुछ साल के लिए शादी के बाद ब्रेक ले लिया और फैमिली बनाई, 2 बच्चे हैं। और फिर इस फिल्म में थे अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना को आप सब जानते ही हैं, गुजरे ज़माने के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे हैं ये। और अक्षय खन्ना के एक भाई एक और हैं, राहुल खन्ना, जो वेब सीरीज़ और फिल्मों में आपको दिखते हैं कैरेक्टर रोल्स करते हुए। अगर मैं उनका एक रोल आपको याद दिलाऊं तो कल आज और कल मूवी थी जो दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान की थी, उसमें उन्होंने काम किया था। और दीपिका की उन्हीं से शादी होती है, फिर उन्हीं को छोड़कर वो सैफ अली खान के पास दोबारा लौट जाती हैं। तो राहुल खन्ना उन्हीं के भाई हैं। और राहुल खन्ना जो हैं उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में इतनी नहीं करी हैं, लेकिन उनका एक अलग पर्सनालिटी से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित में रहे हैं। काफ़ी मतलब उन्होंने जो है उनका करियर भी कोई बहुत अच्छा नहीं गया है। जबकि अक्षय खन्ना ने काफ़ी फिल्में करी हैं। उन्होंने एज अ हीरो शुरुआत की थी, फिर उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए, फिर वो विलन बने, फिर उन्होंने कॉमेडी मूवीज़ भी की और आजकल वो पुलिस के रोल में काफ़ी दिखते हैं, पुलिस वाले के रोल में। तो जिन्हें आपने दृश्यम मूवी में भी दिखा था, दृश्यम 2 में तब्बू के साथ में केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए। तो काफ़ी लंबी पारी खेली है अक्षय खन्ना ने, लेकिन उसके बाद भी ही स्टिल अंडररेटेड एक्टर, क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल होने के बावजूद भी वो नाम, वो मुकाम अक्षय खन्ना को नहीं मिला। और राहुल खन्ना ने भी
बड़ी बड़ी फिल्मों में अच्छे किरदार निभाए हैं, लेकिन उनको भी इतनी वो सफलता नहीं मिली जितनी शायद उनको मिलनी चाहिए थी। तो ये एक छोटा सा परिचय था अक्षय खन्ना का और उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ, उनके भाई का भी। तो ये फिल्म उन दोनों ने करी थी, ज्योतिका और अक्षय खन्ना ने, और काफ़ी लाइट हार्टेड मूवी थी। उस वक्त तो ये फ़िल्म नहीं चली थी, लेकिन आज ये यूट्यूब पर अगर आप ये फ़िल्म देखें और इसके कमेंट सेक्शन पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई ये लोगों को भी रियलाइज़ हुआ है कि एक इतनी अच्छी मूवी को जो है वो मुकाम नहीं मिला, वो दर्जा नहीं मिला जो शायद आज पब्लिक समझ रही है। क्योंकि पहले अलग तरह का सिनेमा चला करता था, बड़े बड़े मल्टी स्टारर, और वो कुछ भी लाकर दिखा देते थे तो पब्लिक को पसंद आ जाता था। कोई 100 में से कोई एक फिल्म होती थी जो बड़े स्टार्स की फ्लॉप हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड को देखने का नज़रिया लोगों का अब बदल रहा है। अब नई कहानी, कोई यूनिक पना जो है बॉलीवुड देखना चाह रहा है। तो इसी वजह से जो है बॉलीवुड स्ट्रगल भी कर रहा है। लेकिन इससे ये एक फ़ायदा हो गया है कि कोई एक नई कहानी, नए राइटर्स, नए एक्टर्स को मौका मिल रहा है। हालांकि अभी उतने तरीके से मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी भी नेपोटिज़म जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए, नेपोटिज़म शुरू से ही बॉलीवुड में था, पर प्रॉब्लम ये थी कि जो नेपोटिज़म था, जैसे कि अगर मैं अक्षय खन्ना की बात करूं या अजय देवगन की आप बात कर लीजिए, ये लोग भी 90s में एक नेपो कोटे से ही आए हैं। लेकिन इनमें टैलेंट था, इनकी डेस्टिनी, इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने अपने आप को साबित किया। तो इस वजह से है जो नेपोटिज़म कभी शब्द लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे आए, लेकिन आने के बाद उन्होंने काम कम और उल्टी सीधी हरकतें ज़्यादा की। इसी की वजह से जो है नेपोटिज़म शब्द की जो है स्थापना कंगना रनौत ने करी, क्योंकि कोई टैलेंट ही नहीं दिख रहा है ना। हमें अगर कोई अच्छा काम दिखे तो हम क्यों ना उसको अप्रिशिएट करें। अब ये अजय देवगन हैं, अक्षय खन्ना हैं या काजोल हैं, ये सब भी नेपो प्रोडक्ट्स ही हैं। लेकिन इन्होंने अच्छे रोल किए, अच्छा काम किया है, तो पब्लिक ने इनको एक्सेप्ट किया। अब इनके बच्चे, इनके या और भी जो बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बच्चे आ रहे हैं, एक्टर्स के बच्चे आ रहे हैं, एक्ट्रेस के बच्चे आ रहे हैं, वो कैसे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं आप सभी को पता है। तो इसी वजह से है ना वो अच्छा काम कर पा रहे हैं, ना वो पब्लिक को वो दे पा रहे हैं जो पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है। बस पेपराजी के सामने खड़े होकर फ़ोटोएं खिंचवाने को तो आप टैलेंट नहीं बोल सकते हैं, या सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़ के अपने आप को प्रमोट करवाने को आप टैलेंट नहीं कह सकते। तो इसी वजह से जो है नेपोटिज़म के बारे में बात हो रही है। और सन 2020 के बाद तो नेपोटिज़म एक तरीके से एक गाली की तरह बन गया। लेकिन फिर भी जो बॉलीवुड है वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि पब्लिक क्यों नाराज़ है, क्यों हमसे खफा है। क्योंकि पब्लिक एक अच्छा काम देखना चाहती है, हुनर देखना चाहती है। बट ये जो इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, इस बात को ना समझ के वापस से वही अपने नेपो कोटे को उतारने में लगे हुए हैं। देखिए, अगर नेपोटिज़म के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो अच्छे हैं, काम जानते हैं, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि उनको काम नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब वो काम जानते ही नहीं हैं और उसके बाद भी हमें देखना पड़ता है, अपना वक्त, अपना पैसा उन पर बर्बाद करना पड़ता है, तो पब्लिक को गुस्सा आ ही जाता है। और जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है, तब से हर एक आम इंसान को ये राइट मिला है कि वो एक पब्लिक तक अपनी बात को डायरेक्टली पहुंचा सके। पहले मीडिया के थ्रू या बिल्कुल बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म होते थे जहाँ पर स्टार्स और आम जनता बात कर सकते थे। आजकल जो स्टार्स और ऑडियंस के बीच की दूरी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बिल्कुल जो है ख़त्म करके रख दी है। तो यही वजह है कि अब पब्लिक बहुत ही खुलकर अपने ओपिनियन रखने लगी है। पहले जो लोग थे वो फिल्मों के रिव्यूज़ पढ़ के मूवी देखने जाते थे। अब
आम जनता के रिव्यूज़ सुन के मूवी जाने लगे हैं, क्योंकि जो रिव्यूज़ देते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है फेवर करते हैं, लेकिन जो एक आम जनता है वो अपना एक राइट पक्ष रखती है कि भाई अपने पैसे बर्बाद नहीं करना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फिल्में नहीं चल रही हैं। तो खैर, ये मूवी रोमांटिक कॉमेडी मूवी है और इसमें दो प्यार करने वाले माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी करने तो जाते हैं, लेकिन उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम अपने माँ बाप के विश्वास का गला घोट रहे हैं, हम ऐसे धोखा देकर शादी नहीं कर सकते, दिल दुखाकर शादी नहीं कर सकते। और फिर वो वापस लौट जाते हैं अपनी अपनी दुनिया में, और माँ बाप को भी, फैमिली को भी ये रियलाइज़ होता है कि भाई हमारे बच्चे हमारे लिए सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं, हम माँ बाप हैं, हमें बच्चों की खुशी देखनी है और हमें क्या चाहिए। तो यही करके जो है फिल्म की फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस फिल्म में आपको फ्रेंडशिप भी देखने को मिलेगी। इस फिल्म में बच्चों का माँ बाप के प्रति जो एक रिस्पेक्ट है, प्यार है, वो भी देखने को मिलेगा। और जो माँ बाप का जो बच्चों के लिए जो एक, कहते हैं ना कि माँ बाप जो है वो बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं, वो जो एहसास है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल ये फिल्म बहुत साफ़ सुथरी है, और ज्योतिका को जिन्होंने भी उनके यंग डेज़ में नहीं देखा है वो देख सकते हैं कि ज्योतिका कितनी अच्छी और कितनी मतलब कि, मतलब बुरी एक्ट्रेस नहीं थी देखने में भी, और एक्टिंग भी उनकी सही है, ठीक ठाक है। उनको और चांस बॉलीवुड में मिला नहीं। तो खैर, अक्षय खन्ना तो थे ही, उनको एक्टिंग अपना काम डे वन से पता था। तो दोनों की ये मतलब एक तरीके से पहली और आखिरी फिल्म है, क्योंकि इसके बाद ज्योतिका और अक्षय खन्ना को साथ में कभी नहीं देखा गया, और ये फिल्म नहीं चली। लेकिन इस फिल्म को मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये फिल्म बोर नहीं करेगी और आपको काफ़ी एंटरटेन करेगी। और इस फिल्म में भाइयों का अपनी बहन के लिए जो प्यार है वो भी दिखाया गया है। और एक लड़की का जो, कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि भाई ठीक है, अपनी पसंद के लड़के से शादी करना अलग बात है, लेकिन अपने कैरेक्टर को संभाल के रखना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आप इस मूवी से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैंने ये फ़िल्म जब देखी थी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी। मैं बहुत यंग थी जब ये फ़िल्म आई थी, बट टीवी पे ही देखी थी, बट ये फ़िल्म चली नहीं थी। बट उस दौरान जब जब ये फ़िल्म आई है मैंने इसको कितनी बार देखा है और बहुत इन्जॉय किया है। तो खैर, आप लोग भी इसे इन्जॉय कीजिएगा। इसके गाने को, गाने भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, मेलोडियस हैं। तो बस मुझे इस मूवी का रिव्यू मेरा दिल किया कि मैं करूं। ये भी एक अंडररेटेड रोमांटिक मूवी है, 90s के दशक की, 1998 के दशक की। सो आई डोंट नो, मे बी हो सकता है ये फिल्म भी किसी मूवी से इंस्पायर हो, मुझे इतना तो नहीं पता। लेकिन ये फिल्म है, अच्छी फिल्म है, और आप इसे फैमिली के साथ में बहुत ही आराम से देख सकते हैं, निसंकोच होकर देख सकते हैं कि भाई कोई ऐसा अनकंफर्टेबल सीन आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बट ये फ़िल्म ओवरऑल बहुत अच्छी है, और आप इन्जॉय कीजिएगा और आप बताइएगा कि किस किस ने ये फ़िल्म अपने चाइल्डहुड में देखी है या नहीं देखी है, या अब देख रहे हैं तो कैसा फ़ील हो रहा है। इस फिल्म में मौसमी चैटर्जी भी हैं, अनुपम खेर भी हैं, और बड़े लोग हैं, अरुणा ईरानी भी हैं। तो इसमें कुछ छोटी मोटी स्टार कास्ट नहीं है, कैरेक्टर रोल्स काफ़ी दमदार हैं। तो आप देख सकते हैं, परेश रावल जैसे कॉमेडी किंग भी हैं, मुनीश बहल भी हैं, जीत सप्रू भी हैं। तो बड़े बड़े नाम हैं इस फिल्म में। ये काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट के साथ फिल्म आई थी, पर चली नहीं थी। बट मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ये एक अंडररेटेड मूवी है और बहुत ही अच्छी मूवी है। मैंने उस वक्त भी इसको एंजॉय किया था, और मैंने 1 साल पहले भी इस पिक्चर को ढूंढा था और थोड़ा देखा था, तो काफ़ी मुझे अच्छा फील हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं ये फ़िल्म के बारे में आप लोगों से बात करूँगी। तो खैर, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर। और
पॉसिबल होगा तो मैं इस मूवी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसीलिए मैंने इस कहानी को ज़्यादा खुल के बोला नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये लोग फ़िल्म देखें। जो भी अच्छी फ़िल्म देखना चाहते हैं, जो अच्छी फ़िल्मों के शौकीन हैं, साफ़ सुथरी और लाइट हार्टेड मूवी देखने के शौकीन हैं, उन्हें ये फ़िल्म ज़रूर पसंद आएगी। तो उस एरा को, 90s के एरा को भी आपको एक बार फिर देखने का मौका मिलेगा। तो खैर चलती हूँ, बाय, टेक केयर।